Hello students, welcome back to Phoenix Edu. So today we'll be covering part 7 on this chapter, which is matter around us pure. So in this part we will be covering difference between what is mixture and compound. हम देखेंगे मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, क्योंकि मिक्सचर इज़ इन द कैटेगरी ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस एंड कंपाउंड इज़ इन कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंसेस. सो इसके बीच में डिफरेंस देखेंगे जो हमने लास्ट टाइम प्रॉमिस किया था. एंड सेकेंड हम देखेंगे होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस के बीच में डिफरेंस बिटवीन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम. सो कंपाउंड वर्सेस मिक्सचर. एक पॉइंट तो मैंने अभी बता दिया, दैट कंपाउंड इज़ अ प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर इज़ एन इम्प्योर सब्सटेंस. सो यहाँ पे ये पॉइंट अभी नहीं लिखेंगे. सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट शुड बी द डेफिनेशन कि कंपाउंड होते क्या, हाउ कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड एंड मिक्सचर कैसे फॉर्म होते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस विल बी द डेफिनेशन. सो लेट्स राइट द डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड, हाउ कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, व्हाट आर कंपाउंड्स. substances formed by two or more elements when combined chemically. इट मीन्स कंपाउंड्स कैसे फॉर्म होते हैं, टू या उससे ज़्यादा एलिमेंट्स जब कंबाइन होते हैं केमिकली, उसको बोला जाता है कंपाउंड. सो कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय टू और मोर एलिमेंट्स. नाउ व्हाट इज मिक्सचर. मिक्सचर कैसे बनते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर substances when mixed physically. यहाँ पे इनको फिज़िकली मिक्स किया जाता है, यहाँ पे कोई भी केमिकल प्रोसेस नहीं किया जाता है टू मिक्स. सो यहाँ पे जब दो और मोर सब्सटेंस को फिज़िकली मिक्स किया जाता है, कंबाइन किया जाता है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, मिक्सचर. सेकेंड थिंग, कंपाउंड क्या होते हैं. कंपाउंड के अंदर यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, उनकी कंपोजिशन जो होती है वो फिक्स्ड होती है. एंड इसकी वजह से यहाँ पे इनको क्या बोलते हैं, दे आर कैटेगराइज्ड एज प्योर सब्सटेंसेस. सो वी कैन राइट कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस. कंपाउंड्स आर pure substances can be classified into pure substances. and mixture को हम लोग क्या लिख सकते हैं, categorized as impure substances. and pure substance होने के लिए उनके क्या होना चाहिए, उनके पास फिक्स्ड कंपोजिशन. वो जिससे बने होंगे वो हमेशा उसी से बनेंगे. जैसे वाटर इज मेड अप ऑफ 2 atoms ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 atom ऑफ ऑक्सीजन. सो इट्स कंपोजिशन इज फिक्स्ड. सो लेट्स चेंज द कलर नाउ. सेकेंड पॉइंट हम लोग यूज करते हैं, कंपोजिशन इज फिक्स्ड. यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या आएगा, वेरिएबल कंपोजिशन. कंपोजिशन चेंज हो सकती है यहाँ पे. जैसे कि मिक्सचर हम किसका ले सकते हैं, लेमनेड इज़ अ मिक्सचर. लेमनेड मिक्सचर में हम अमाउंट ऑफ शुगर, सॉल्ट क्या कर सकते हैं, चेंज, वेरी कर सकते हैं, कभी शुगर ज़्यादा कभी सॉल्ट ज़्यादा. सो वेरिएबल कंपोजिशन इज देयर. ओके, नाउ व्हाट विल बी द फोर्थ पॉइंट. कंपाउंड जो होते हैं दे आर ऑलवेज होमोजेनियस मिक्सचर. मीन्स पार्टिकल का जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो यूनिफॉर्म रहता है. दे आर ऑलवेज होमोजेनियस इन नेचर. होमोजेनियस इन नेचर, इट मीन्स यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल. यहाँ पे क्या रहेगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल. बट हमने तो मिक्सचर के टाइप्स में ही पढ़ा. मिक्सचर के दो टाइप्स है, वन इज़ होमोजीनियस एंड सेकेंड इज़ हेट्रोजीनियस. सो मिक्सचर कैन बी क्लासिफाइड इन बोथ द टाइप्स. इट कैन बी
classified into both homogeneous and heterogeneous mixture. इसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी पॉसिबल है एंड नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी पॉसिबल है, बट इन कंपाउंड्स ऑलवेज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इज देयर. एंड फिफ्थ पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर हम नेक्स्ट स्लाइड पे मीम भी देखेंगे, ठीक है, विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, जिसको हम पहले भी एक बार देख चुके हैं बट इट इज़ डिफरेंट, कॉन्सेप्ट सेम है. फिफ्थ पॉइंट इज द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कंपाउंड. कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कंपाउंड मीन्स कंपाउंड जिनसे बना हुआ है, जिससे कंपाउंड बना हुआ है, वो कंस्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज़ आर क्वाइट डिफरेंट आफ्टर कंपाउंड इज फॉर्म्ड. जैसे कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बना हुआ है वाटर, सो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी आर क्वाइट डिफरेंट. उनकी प्रॉपर्टी अब वाटर में अवेलेबल नहीं होगी. वाटर प्रॉपर्टीज आर कंप्लीटली डिफरेंट. सो व्हाट वी कैन से, कंपाउंड डू नॉट शो properties of its constituents. मीन्स जिनसे वो बना होगा उनकी प्रॉपर्टी वो शो नहीं करेगा, बिकॉज इन कंपाउंड्स अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. ये भी एक एडिशनल डिफरेंस पॉइंट हो सकता है कि कंपाउंड्स में एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, बट इन मिक्सचर नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. ओके, बिकॉज दिस इज़ अ फिजिकल चेंज, क्योंकि यहाँ पे फिजिकली सब्सटेंसेस को कंबाइन किया गया है. ओके, नाउ व्हाट वी कैन राइट हियर, मिक्सचर विल शो द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट. जैसे कि अगर मैंने लेमन में शुगर डाला है तो मेरे को शुगर का टेस्ट आएगा, है ना. इफ़ आई एडेड मोर अमाउंट ऑफ सॉल्ट तो मेरे को ज़्यादा सॉल्टी लगेगा. सो येस, इट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट. सो व्हाट वी कैन राइट, मिक्सचर विल शो द प्रॉपर्टीज of its constituents. यहाँ पे और भी पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो सकते हैं, जैसे कि अभी हमने डिसाइड किया कि कंपाउंड्स जो होते हैं वो कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी शो करते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ है, न्यू सब्सटेंस की न्यू प्रॉपर्टीज़ होंगी. यहाँ पे कोई भी नया सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं हुआ है. एंड एग्जांपल भी दे सकते हो आप कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में डिफरेंस बिटवीन के लिए, बट वो सब एडिशनल पॉइंट्स हैं. अभी उसको मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, अभी और पॉइंट्स मैं लिख रहा हूँ. ये हमारा 6th पॉइंट हो जाएगा, आई थिंक 1 2 3 4 5 6. यस, 6th पॉइंट हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ के बारे में. किसके बारे में बात करेंगे? प्रॉपर्टीज़. ये कलर यूज़ नहीं किया ना, ब्लू भी नहीं किया, ब्लू यूज़ करते हैं अभी. सो यस, प्रॉपर्टीज़ जो होंगी कंपाउंड्स में दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट. प्रॉपर्टीज़ की बात कर लिए. ओके, प्रॉपर्टीज़ की बात कर लिए तो अभी हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड विच इज़ फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शन, है ना. सो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड. और यहाँ पे मिक्सचर में मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली वाटर, यहाँ पे जो भी कंपाउंड फॉर्म होगा हमेशा मान लो वाटर फॉर्म होगा. अब कहीं पे भी वाटर फॉर्म हो रहा है, उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ऑलवेज सेम, क्योंकि वाटर इज़ H2O, उसकी कंपोजिशन फिक्स्ड है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे क्या होंगी? सेम. बट मिक्सचर मैंने कोई भी बना दिया, जैसे कि मैंने बनाया है सॉल्ट शुगर, सॉल्ट वाटर, शुगर वाटर, देन मैंने बनाया लेमनेड, है ना. तो इन सब का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? डिफरेंट, क्योंकि वहाँ पे क्या डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस मिक्स्ड है. सो एक पॉइंट वो हो सकता है यहाँ पे, है ना. सेकंड हम ये लिख सकते हैं कंपाउंड को कैसे कैटेगराइज किया जा सकता है. कंपाउंड को कैटेगराइज किया जा सकता है कोवेलेंट कंपाउंड, मेटेलिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स. ये कैटेगरीज होती हैं कंपाउंड्स की. और मिक्सचर की कैसे कैटेगरीज होती है? होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर. एक ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो सकता है आप लोग के पास, है ना. सो लेट्स रीराइट the melting point and boiling point of any compound is
फिक्स्ड। कोई भी कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये प्रॉपर्टी फिक्स क्यों है? क्योंकि उसकी कंपोजिशन फिक्स्ड है, वो हमेशा उसी चीज़ से बनेगा, तो वो वही प्रॉपर्टीज़ हमेशा क्या करेगा, शो करेगा। बट यहाँ पे वेरिएबल कंपोजिशंस है, तो यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो भी क्या होंगे, डिफरेंट। सो व्हाट वी कैन राइट, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर is variable और varies और not fixed, वो क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है। सो दिस आर द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। हमने 6 लिखे हैं, बट मैंने ये 6 के अलावा भी आपको बहुत सारे बताए हैं, जैसे कि यहाँ पे न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, यहाँ पे नहीं होता, एग्जाम्पल लिख सकते हो, यहाँ पे भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो आपके पास मिनिमम 7 to 8 पॉइंट्स हो जाएंगे इन द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। ओके, नाउ लेट्स सी, इसी के ऊपर से ये एक मीम, हमने ऐसा ही कंपाउंड के लिए एक मीम पहले भी देखा था जिसमें कैट थी, है ना। सो हाउ यू कैन सी दैट सोडियम इज़ सो मच पावरफुल इन दिस पिक्चर। सोडियम इज़ वेरी रिएक्टिव, वाटर के साथ आते ही वो क्या करते हैं, ब्लास्ट। क्लोरीन गैस को भी वर्ल्ड वॉर 1 में यूज़ किया गया था एज अ डेंजरस गैस। सो इट इज़ क्वाइट डेंजरस, एंड क्लोरीन को यूज़ किया जा सकता है डिसइंफेक्टेंट की तरह। सो अभी सोडियम का यूज़ काफ़ी डिफरेंट है, क्लोरीन का यूज़ काफ़ी डिफरेंट है, इनकी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी डिफरेंट है, बोथ आर पावरफुल। बट आफ्टर कंबाइनिंग सोडियम एंड क्लोरीन विथ ईच अदर, वो क्या फॉर्म करते हैं, सोडियम क्लोराइड। एंड सोडियम क्लोराइड की क्या प्रॉपर्टी है, ये अब कुछ डेंजरस नहीं है। सोडियम भी काफ़ी डेंजरस है, वाटर के कॉन्टैक्ट में, मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आते ही क्या करते हैं, ब्लास्ट। क्लोरीन को भी कहाँ पे यूज़ किया गया था, वर्ल्ड वॉर 1 में, तो ये भी क्या काफ़ी डेंजरस। तो यहाँ पे इनकी दिखाई गई ये बॉडी कैसी है ना, दे आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग। बट NaCl इज़ रिप्रेजेंटेड एज अ क्यूट, है ना। तो NaCl कुछ भी डेंजरस नहीं है, तो इसको हम कॉमनली किसके लिए यूज़ करते हैं, एज अ सॉल्ट। सो इट इज़ नोन एज कॉमन सॉल्ट और टेबल सॉल्ट। सो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट। तो वो कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी अपने कंपाउंड में शो नहीं करता, बिकॉज इट इज़ अ न्यू सब्सटेंस। सो दिस इज़ द मीम। नाउ लेट्स सी, हमको एक और डिफरेंस बिटवीन देखना है, विच इज़ होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्वाइट स्मॉल होते हैं, बहुत स्मॉल, जैसे कि शुगर वाटर है ना, सॉल्टी वाटर, उसमें हम पता नहीं कर सकते सॉल्ट कहाँ पे है, वाटर कहाँ पे है ना। सो इट्स पार्टिकल साइज इज़ क्वाइट स्मॉल दैट वी कांट सी इट बाय नेकेड आइज, हम नेकेड आई से वो नहीं देख सकते। सो लेट्स रीराइट दिस पॉइंट, पार्टिकल्स of this mixture are not visible to the naked eye, है ना। नेकेड आई से इसके पार्टिकल्स को देख नहीं सकते। होमोजेनस मिक्सचर में क्या आता है, सॉल्यूशन, उसके पार्टिकल को भी हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। नाउ हेट्रोजेनस मिक्सचर, हेट्रोजेनस मिक्सचर में कौन कौन आते हैं, कोलॉइड एंड सस्पेंशन। आपको पता है कोलॉइड को भी नेकेड आई से तो नहीं देख सकते हम, बट वी कैन सी इट थ्रू माइक्रोस्कोप। एंड सेकेंड आता है सस्पेंशन, सस्पेंशन के पार्टिकल को हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं। सो व्हाट वी कैन राइट इन दिस, particles of this mixture can be seen by naked eye, या तो naked eye और माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, अगर नेकेड आई से नहीं देख पा रहे तो, है ना। बट यहाँ पे माइक्रोस्कोप भी यूजफुल नहीं रहेगा क्योंकि पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर। नाउ व्हाट वी कैन राइट इन द सेकंड पॉइंट, होमोजेनस मिक्सचर में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है पार्टिकल का, द यूनिफॉर्म, इट इज़ यूनिफॉर्म। तो व्हाट वी कैन राइट, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ पार्टिकल, यूनिफॉर्म कंपोजिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल थ्रू आउट द सैंपल, पूरे सैंपल में। यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। एंड इन हेट्रोजेनस मिक्सचर ऐसा नहीं होगी कि हर पार्ट में आपका सेम अमाउंट ऑफ
पार्टिकल्स रहेंगे, कहीं पे ज़्यादा होंगे कहीं पे कम होंगे. सो व्हाट वी कैन राइट फॉर दिस, दे हैव नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. नॉन यूनिफॉर्म composition of particles in mixture or in sample. ठीक है. Now what we can write in the third point, homogeneous mixture. The true homogeneous mixture is solution, है ना. फिर heterogeneous mixture में आप लिख सकते हो टाइप क्या होते हैं, कोलॉइड एंड सस्पेंशन, एक वो पॉइंट हो सकता है. बट हम लोग थर्ड पॉइंट कुछ अलग लिखेंगे. थर्ड पॉइंट वी विल सी कि यहाँ पे पार्टिकल इतने अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, दे गेट कम्प्लीटली डिज़ोल्व, कि उनके जो फेजेस बाउंड्रीज होती हैं, जैसे कि सॉल्ट यहाँ पे मैंने डिज़ोल्व कर दिया वाटर में, तो आई कैन नॉट सी द बाउंड्री सेपरेशन बिटवीन द फेजेस. सो नो विजिबल बाउंड्रीज आर देयर. बट इन हेट्रोजेनस मिक्सचर हम अगर सैंड एंड वाटर को मिक्स करेंगे तो आई कैन सी अ डिफरेंट लेयर ऑफ सैंड एंड वाटर. इफ़ आई मिक्स oil in water, I can see a different layer of oil and water. So clear visible boundaries of phases are visible in heterogeneous mixture. So let's rewrite this point. Phases or boundaries are not visible. बट हेट्रोजेनस मिक्सचर में फेजेस और सेपरेशन बाउंड्रीज आर क्लियरली विजिबल थ्रू नेकेड आई, और अगर कोलॉइडल है तो थ्रू माइक्रोस्कोप, थ्रू नेकेड आई और माइक्रोस्कोप. एंड लास्ट वन में तो आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो यहाँ पे, है ना. डिफरेंस बिटवीन में लास्ट वन में कौन सा एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो, होमोजेनस मिक्सचर का एक एग्जाम्पल सॉल्ट वाटर. इजी, सॉल्ट वाटर कैन बी गिवन एज एग्जाम्पल. फॉर द फोर्थ पॉइंट, एग्जाम्पल सॉल्ट वाटर या फिर सॉल्टी वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजेनस मिक्सचर, जिसको हम क्लियरली डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कहाँ पे सॉल्ट है कहाँ पे वाटर है. नो बाउंड्रीज आर विजिबल. एंड इन हेट्रोजेनस मिक्सचर वी कैन राइट मिल्क, ये कोलॉइड हो गया. देन सस्पेंशन के एग्जांपल ले लें तो सैंड प्लस वाटर, देन ऑयल प्लस वाटर. So these are the examples of suspension which are categorized into heterogeneous mixture. So yes, this is all which we have covered in this chapter. हमने सारे portions cover कर लिए हैं. ये portion हमने और डीप में देखे क्योंकि ये डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एग्जाम में, है ना. सो इस चैप्टर में हमने ऑलमोस्ट नहीं सारे के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं विच आर इन द न्यू NCERT कवर्ड सिलेबस, अपडेटेड सिलेबस में, है ना. सो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 विच इज़ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. सो स्टे अपडेटेड फॉर दैट एंड प्रेस द बेल आइकॉन. ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे.